चलिए नंबर सिस्टम में नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स कर रहे थे हम, है ना। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए सपोज ऐसा कुछ आता है, ध्यान दें जरा। अगर बेस सेम है ना, जैसे 3 रेज़ टू द पावर m इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू द पावर 26, ऐसा आ रहा है। LHS में भी बेस सेम है, RHS में भी बेस सेम है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स। ओके, क्या लिखते हैं हम? ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट। मतलब अगर बेस सेम होंगे तो आपके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो श्योरली क्या होंगे? इक्वल। पक्का? तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 26। और दिखाता हूं मैं आपको। लेट अस से कि x रेज़ टू द पावर 26 इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर m प्लस 1, ऐसा है। फिर से देख रहे हो आप, क्या बेस सेम है तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या? ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स। ओके, बेस सेम है, पावर को आपको इक्वल कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस हाँ, यस, 26 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m प्लस 1। ओके, अब आप m का वैल्यू फाइंड करो। m का वैल्यू कैसे होगा? 1 इधर तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो कितना आ गया? ऐसा आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे इक्वेटिंग करना। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर इक्वेटिंग करना आ गया तो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, क्या ध्यान रखना है? इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स इफ बेस आर सेम ऑन बोथ साइड। ओके, देखिए जरा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ 9 रेज़ टू द पावर n into 3 रेज़ टू द पावर 2 into 3 रेज़ टू द पावर माइनस n by 2 का होल पावर माइनस 2 माइनस, ध्यान दें जरा, ये माइनस लगा हुआ है। तो यहां से यहां तक मैंने पकड़ा है, ये ना मल्टीप्लाई में चल रहा है, दिस इनटू दिस, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, फिर माइनस लिखा हुआ है, फिर ये 27 रेज़ टू द पावर n। ओके, तो ना हम सोचेंगे कि दो टर्म है मेरे पास, कितने हैं? दो। देखो यहां से यहां तक ये फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस लगा हुआ है, ये सेकेंड टर्म है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये पूरा फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकेंड टर्म है। ओके, इसको हम लेते हुए चलते हैं, सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान दें, 9 को क्या लिख सकते हो आप? देखो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है? बेस 3 दिख रहा है। नहीं, ज्यादा का मतलब बड़ा नहीं, हाँ, थोड़ा सा आपको आंखों में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा नंबर दिख रहा है? 3। और आप देख सकते हो कि हम 9 को भी 3 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 27 को भी हम 3 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक हमको प्रॉब्लम कर रहा है, कौन? तो अब इससे निपट लेंगे, थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं। देखो 9 को मैं लिख दूंगा 3 रेज़ टू द पावर 2, कोई प्रॉब्लम है क्या? और ब्रैकेट ऐसे लगा है, हाँ, होल पावर n। बस हमने किसको चेंज किया है? 9 को। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 स्क्वायर क्या होता है? 3 into 3 which is equals to 9. So 9 can be written as 3 square. Okay. Now into 3 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, into, ध्यान दें यहाँ पर आपने पढ़ा था, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, याद है? तो माइनस n by 2 ये ऐसे लिखा है, into माइनस 2। आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, कोई बात नहीं। 27 को आप क्या लिख सकते हो? 3 का क्यूब। ओके, 3 का क्यूब लिखा मैंने, और ये पावर है कितना? n। कोई प्रॉब्लम है? डिवाइडेड बाय, तो सबको हमने चेंज कर लिया 3 के बेस में। ओके, ये तो ऐसे ही रहेगा, इनटू ये भी ऐसे ही रहेगा। ओके, इज इक्वल्स टू 1/27 को क्या लिख सकते हो आप? 3 रेज़ टू द पावर 3। ओके, तो इट विल बिकम 3 रेज़ टू द पावर 3। नाउ अब बहुत आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इंप्लाइज दैट का साइन ध्यान से लगाइएगा। दिस इंप्लाइज दैट 3 रेज़ टू द पावर 2n इनटू, यहाँ पे ध्यान दें, 3 रेज़ टू द पावर 2, ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 3 रेज़ टू द पावर n। माइनस नो, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये देखिए माइनस n by 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या करोगे? प्लस, n by 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया? n। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको,
माइनस 3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3m into 2 raised to the power 3 is equals to 1 upon 3 raised to the power 3. Okay. Now अब आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि ये बेस सबके सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड. ओके तो इट विल बिकम 3 raised to the power 2n plus 2 plus n. ये भी हो गया ये भी हो गया. कोई प्रॉब्लम है? माइनस लगा है लगा दिया तो ये ऐसे ही रहेगा 3 raised to the power 3n divided by 3 raised to the power 3m. Okay. Into 2 raised to the power 3 is equals to 1 upon 3 raised to the power 3. प्रूफ क्या करना है? m minus n is equals to 1. रुक जाओ अभी तक तो मिला नहीं. देखते हैं कैसा क्या आता है. Now फटाफट देखेंगे तो पावर ऐड करिए. 2n में n ऐड हो जाएगा 2n plus n 3n. तो 3 raised to the power 3n और प्लस 2 तो ऐसे रहेगा बिकॉज वो एक नंबर है उसके साथ कोई लेटर तो लगा नहीं है पीछे है ना. माइनस 3 raised to the power 3n डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 3m into 2 raised to the power 3 is equals to 1 upon 3 raised to the power 3. ओके अब क्या करना है याद करिए थोड़ा सा. देखो यहाँ पे आपको 3 raised to the power 3n दिख रहा है. यहाँ पर आपको इसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो वापस. 3 raised to the power 3n into 3 raised to the power 2. ओके तो दिस इंप्लाइज दैट इसको थोड़ा ध्यान दें. ये मैं लिखता हूँ इसको 3 raised to the power 3n into 3 raised to the power 2. पता है क्यों? क्योंकि बेस से में वापस पावर क्या हो सकती हैं ऐड. तो ऐड को वापस हम ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है. ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे भी 3 raised to the power n है. सॉरी 3 raised to the power 3n है तो कॉमन नहीं आ जाएगा 3 raised to the power 3n. यही रीजन है. यहाँ पर हम क्या बनाना चाहते थे 3 raised to the power 3n और डिनोमिनेटर में क्या है 3 raised to the power 3m into 2 raised to the power 3 is equals to 1 upon 3 raised to the power 3. कोई प्रॉब्लम है क्या? नाउ ऐसे ब्रैकेट लगाओगे आप कॉमन क्या आ रहा है 3 raised to the power 3n. देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी. ओके तो ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 raised to the power 2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 की 0 1. हमेशा ध्यान रखिए ये जब भी आप यहाँ से कुछ कॉमन लाते हो वो अकेला दिखता है ना तो into 1 लिख लिया करो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 0 थोड़ी ना बचेगा है ना 1 बचेगा हमेशा. ये देखिए 1 बिकॉज इसको वापस मल्टीप्लाई लगाओगे तो कितना आ जाएगा 3 raised to the power 3n और अगर 0 लिख देते गलती से तो 3 raised to the power 3n into 0 0 आ जाता. यहाँ 0 थोड़ी ना लाना है. क्या लाना है? नहीं 3 raised to the power 3n लाने के लिए यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा कि क्या बच जाएगा 1. ये आपको ध्यान रखना है. ओके वापस आप मल्टीप्लाई लगा के देख लो उतना ही आएगा. 3 raised to the power 3n को अंदर ले जाओ ये वाला ऐसे बन जाएगा. इसको इसके पास ले जाओगे ऐसा बन जाएगा. ओके नाउ divided by 3 raised to the power 3m into 2 raised to the power 3 is equals to 1 upon 3 raised to the power 3. अब देखिए हो गया. पता है जो आपको परेशान कर रहा था इतनी देर से 2 to the power 3 क्या होता है 8 और ये क्या लिखा हुआ है 8 ही तो है. 3 raised to the power 2 9 होता है 9 minus 1 8. अब समझ में आया? इसलिए आपको परेशान कर रहा था ये जो 2 बैठा हुआ था नीचे. तो ये 3 raised to the power 3n तो ऐसे ही होगा. 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 minus 1 8 डिवाइडेड बाय 3 raised to the power 3m into 2 raised to the power 3 is 8 is equals to 1 upon 3 raised to the power 3. 8 से 8 कैंसिल हो गया. 3 भी तो कट हो जाएगा ना. कौन सा ये? नहीं ये नहीं कैंसिल होगा. नो आप एब्सेंट थे रूल्स आपको नहीं पता है. बेस सेम है तो आप इसको कैंसिल थोड़ी ना कर दोगे. बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी. ओके ये हो जाएगा 3 raised to पावर भी सेम होना चाहिए ना. हां जब कटिंग करने के लिए पावर भी सेम होना चाहिए. कहां मैं कट कर रहा हूं? कहां मैं कट कर रहा हूं? फॉर्मूला लगाऊंगा मैं a डिवाइडेड बाय b a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n is equals to a raised to the power m minus n. बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा 3 raised to the power 3n minus 3m बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट.
3 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 3m, वहां पे देखो यहाँ पे देखो a 3 इतने में से इतना माइनस करेंगे क्योंकि m माइनस क्या किया था n। हाँ तो ये इज इक्वल्स टू हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 रेज़ टू द पावर। ऐसा ऊपर क्यों ले गए, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ा था एक स्टेटमेंट लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, और एक्सपोनेंट्स को हम तभी इक्वेट कर सकते हैं जब बोथ साइड बेस कैसे हो जाएं सेम। तो आप लिखेंगे, समझ रहे ना, ये रीजन मैं 3 को कहां ले गया ऊपर। ओके, नाउ ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा होता है यहाँ 2 into होता तब भी मैं इक्वेट कर देता क्या? नहीं, नो। हाँ, ये वैल्यू अलग हो गई फिर तो, है ना, किसी से मल्टीप्लाई नहीं लगना चाहिए। ओके, बस अकेला यहाँ 3 बैठा होना चाहिए और यहाँ पे भी, तब आपको ये वाला पार्ट इसके इक्वल करना है। तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू माइनस 3। ओके, कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा आपको? 3। ओके, माइनस 3 कॉमन ले लो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि माइनस से माइनस क्या करना है? कैंसिल। तो माइनस 3 अगर मैं कॉमन लूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। n वाला पार्ट पहले कैसा था? पॉजिटिव, अब कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस n, m वाला पार्ट नेगेटिव था तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये देखिए। ओके, फिर डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड, समझ लो, -3 से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे। हमेशा ध्यान रखिए, वैसे तो आपको स्कूल में बताया जाता है कि ये माइनस से माइनस ऐसा कैंसिल हो जाएगा ना, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि आप 11th क्लास में इनइक्वालिटी भी पढ़ोगे, ठीक है? तो आप थोड़ा सा ऐसा आदत डालिए कि जो आपको परेशान कर रहा है, -3 हटाना है, -3 हटाना है, तो उसी नंबर से बोथ साइड डिवाइड लगा दो। ओके, या दूसरे शब्दों में बोले तो ये -3 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे, तो प्लस हो जाएगा ना? नहीं, तो हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? -3 माइनस n प्लस m इज इक्वल्स टू -3। इधर भी -3 से डिवाइड लगाया, इधर भी -3 से। ओके, -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, -3 से, तो क्या आ जाएगा? -n प्लस m इज इक्वल्स टू 1। m माइनस n इज इक्वल्स टू 1। प्रूव हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इधर भेजता तब क्या होता? इस -3 को उधर ले जाता तो ये हो जाता -n प्लस m। ये ऐसा लिखा हुआ था -3 इंटू -m प्लस n इज इक्वल्स टू -3। तो ये देखो, ये -3 लिखा मतलब -3 इंटू में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ओके, और ये जब नीचे जाएगा तो साइन चेंज होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हम डिवाइड में जब ले जाते हैं तब साइन नहीं चेंज होता है। कब साइन चेंज होता है? जब प्लस या माइनस में होता है। मतलब अगर ये ऐसा होता, ये फिर कैंसिल हो जाएगा और m माइनस m कितना आ जाएगा? 1। और अगर ऐसा होता -3 प्लस -m प्लस 1, ये देखो, अगर ऐसा होता, यहाँ क्या लगा हुआ है? मतलब -3 इसमें क्या किया गया है? ऐड। समझ रहे हो? तब उधर जाता तो साइन चेंज होता, ऐसे नहीं चेंज होगा साइन, ये उधर जाएगा और +3 हो जाएगा, अब 0 होता। ठीक है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रूफ करना है आपको a raised to the, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्रूव दैट a raised to the power -1 divided by a raised to the power -1 plus b raised to the power -1 plus a raised to the power -1 divided by a raised to the power -1 minus b raised to the power -1 is equals to 2b square divided by b square minus a square। तो आप क्या लेके चलोगे? लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ध्यान से देखिए, a इनवर्स का a raised to the power -1 का क्या मतलब है? यस, 1/a। याद रखिए, a raised to the power -1 का क्या मतलब है? 1/a, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो a का पावर 1, बट a का पावर 1 क्या होता है? a। ओके, तो ये हो गया 1/a डिवाइडेड बाय, इसको भी क्या लिख सकते हो? 1/a प्लस 1/b। फिर ये वाला प्लस लगा है, ध्यान से देखिए, मैं फिंगर रखता जा रहा हूँ,
1 upon a डिवाइडेड बाय 1 upon a माइनस 1 upon b। ओके, उसको इक्वल टू में मत ले लेना, वो तो प्रूफ करता है। ओके, हाँ नाउ देखिए जरा ध्यान से 1 upon a। ओके, ब्रैकेट में रखो सबको। ये 1 upon a कहाँ आ जाएगा? नीचे। ओके, तो ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 upon a इंटू, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? AB। A और B का एलसीएम कितना हो जाएगा? AB। सिंपल एक काम करो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, इसको इससे, इसको इससे। ओके, B इंटू 1 B प्लस A इंटू 1 A। ओके, और ऐसा क्यों होता है बता दूं मैं, ये A और B का जब आप एलसीएम लोगे तो कैसे लोगे? ये देखिए, A का टेबल चलेगा, A1 जा A। ओके, B ऐसे उतर जाएगा, फिर B1 जा B। तो एलसीएम कितना हो जाता है? दिस इनटू दिस, A इनटू B, एलसीएम आ गया। और फिर एलसीएम को आप किससे डिवाइड लगाते हो? डिनोमिनेटर से, A से डिवाइड लगाओगे इसको, मतलब AB डिवाइडेड बाय A से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? B। और B को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? B। ओके, फिर A प्लस लगाए, लगा दिया। सिमिलरली एलसीएम जो आया है AB, उसको किससे डिवाइड लगाओगे? B से, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? A बन जा A। इसलिए मैंने ऐसा किया, कोई दिक्कत है? और अगर आप सिंपल सीधे करना चाहते हो तो आप इस तरीके से करोगे। अच्छा, ये प्लस लगाए, ये क्या हो जाएगा? 1 upon a नीचे आ जाएगा ब्रैकेट, फिर इसको बताइए क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में तो AB हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो B माइनस A। ओके, नाउ इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, कौन ऊपर चला जाएगा? AB। ये AB ऊपर चला जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये AB इंटू 1 AB। याद रखिए 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, मतलब किसी भी नंबर का किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो AB इंटू 1 AB डिवाइडेड बाय A इंटू ब्रैकेट में A प्लस B को आप क्या लिख सकते हो? B प्लस A को क्या लिख सकते हो आप? A प्लस B। ओके, बिकॉज 2 प्लस 3 करते हो तब भी 5 आता है, और 3 प्लस 2 करते हो तब भी 5 आता है, इसलिए A प्लस B कैन बी रिटन एज B प्लस A एंड B प्लस A कैन बी रिटन एज, हाँ ठीक है, प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो AB इंटू 1 AB डिवाइडेड बाय A। ओके, ब्रैकेट में B माइनस A। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप देखिए कैंसिल कर सकते हैं क्या? यस, A से A, क्योंकि A इंटू B लिखा हुआ है ना, A से A कैंसिल हो जाएगा। ओके, हाँ कोई प्रॉब्लम है इसमें? नाउ ये क्या हो गया हमारा? देखिए B डिवाइड, सॉरी यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट लगेगा, सॉरी इक्वल टू लगेगा, LHS लेके चल रहे हैं ना, तो B अपॉन कितना आ गया? A प्लस B, क्या लगा हुआ है? प्लस B डिवाइडेड बाय B माइनस A। एक काम करते हैं, मर्जी आपकी, मानो तो नीचे यहाँ से कॉमन ले लोगे माइनस, तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा और उसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। और या तो आप इसको A प्लस B को अगेन क्या लिख दो? B प्लस A। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, हाँ ये मैच करना चाहिए। फॉर्मूला आपको एक याद है, कौन सा? A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सीधे शब्दों में बोले तो समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग, क्या होता है? समथिंग का स्क्वायर माइनस, ओके ये होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? B प्लस A इंटू B माइनस A, तो क्या हो जाएगा? समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग। तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, मतलब B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। और क्या बचेगा था? ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा? B इंटू B माइनस A प्लस B इंटू B प्लस। कोई प्रॉब्लम है क्या? एंड इसको आप करिए तो क्या हो जाएगा? B इंटू B B स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस BA प्लस माइनस 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 BA। ओके, नेक्स्ट ये प्लस लगाए, लगा देंगे, प्लस बोलिए B इंटू B B स्क्वायर प्लस 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 B इंटू A B। ओके, डिवाइडेड बाय B प्लस A इंटू B माइनस A
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये माइनस बी ए प्लस बी ए कैंसिल हो जाएगा एंड बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स बी स्क्वायर। पता है कि नहीं है? पता है ये बात? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स बी स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है देख लो। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ब्रैकेट में ऐसे बंद करोगे, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? बी स्क्वायर इंटू 1 और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? बी स्क्वायर इंटू 1। बी स्क्वायर कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बच गया? 1 प्लस 1। तो बी स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। तो कितना आ गया? 2b स्क्वायर। इसलिए ओके, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू RHS। नोट करिए। अभी आपने पढ़ा था हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करने के लिए क्या सेम होना चाहिए? बेस। ओके, तो ध्यान से देखिए, इधर 5 भी आ रहा है और ये जो डॉट लगा है इसका मतलब पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इनटू। ओके, तो 5 रेज़ टू द पावर x - 3 इनटू 3 रेज़ टू द पावर 2x - 8। ओके, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, बेस में 5 भी आ रहा है और 3 भी। तो राइट हैंड साइड पे क्या क्या आना चाहिए? 5 और 3। तो इसके प्राइम फैक्टर करिए। 2 2 5 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब समझ रहे हो? प्राइम नंबर्स आने चाहिए। करते हैं 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 से जाएगा बिकॉज 5 + 2 7, 7 + 2 9। पता है ना, नंबर अगर हम ऐड करते हैं 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो 3 7 जा 21, 1 जाएगा इसके पास 5 दा 7 + 5 ये सब 3 से जाएगा 7 + 5 12 जो कि 3 की टेबल में आता है। इसलिए 3 2 जा 6 1 3 5। ओके, नाउ 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो ये हो गए किसके फैक्टर? 2 2 5 के कैसे फैक्टर? प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो वी कैन राइट लाइक दिस 5 raised to the power x minus 3 into 2 into 3 raised to the power 2x minus 8 is equals to 2 to 5 can be written as 3 का square into 5 plus 3 का square into 5 का square। और नेक्स्ट सिस्टम में we can